हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू गोल्स। क्लास 10 के हमने अबाउट 5 चैप्टर्स एनसीईआरटी डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चंस को उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से हमारे को यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप्स पर। सो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? पहले कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर उठा लेते हैं, 1 and 2। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 into 2, 2 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है। 2 into 3 करते हैं, 6 आ रहा है, 6 डिविजिबल है 2 से। 3 into 4 करते हैं, 3 4 जा 12, 12 भी डिविजिबल है 2 से। तो दैट मीन्स हर बार जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट उठा रहे हैं, दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो बहुत इजी है। आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, एक n और एक n-1 कंसीडर कर लो। बात की गई है इनके प्रोडक्ट की, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करते ही हमारे पास आ गया n² माइनस n। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या यह डिविजिबल बाय इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। सो कोई भी नंबर जो होता है वो या तो 2q की फॉर्म का होता है या फिर 2q + 1 की फॉर्म का होता है। ये इवन का केस है, ये ओड का केस है। तो पहले मैं n को 2q पुट करके देखती हूँ। जैसे ही मैं n को 2q पुट करूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी? 2q का स्क्वायर, दैट इज 4q² माइनस 2q। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया? 2q² माइनस q। और इसको मैं कोई r लिख देती हूँ, जहां पर r की जो वैल्यू है दैट इज 2q² माइनस q। तो अगर आप ध्यान दें, n² माइनस n जो था उसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 n इंटू में n-1 जो है वो आपका क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। सो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह से जब आप n को 2q + 1 पुट करोगे तब भी आपका वो डिविजिबल बाय 2 बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 2। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस after which the decimal expansion of rational number this will terminate। क्या कहा हुआ इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दैट इज मान लो ये a पॉइंट b c d, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हमारे पास आएंगे? 1 2 3 इस तरह से। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच, जिसके बाद ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है फॉर दिस नंबर विल टर्मिनेट। अब ये हमें किस तरह से पता लगेगा? अब ये तो जैसे छोटा नंबर है तो आप डिवाइड करके चेक कर लो, बट अगर बड़ा नंबर हो तो उस केस में आप कैसे करोगे? बहुत ही इजी है। हम लेट कर लेते हैं x जो होगा उसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी? 23/2² इंटू 5। इसको सॉल्व करके मेरे पास कुछ ना कुछ x आएगा। और अब जो x आ रहा है कहा ही हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन होगी, तो हम लेट कर लेते हैं जो नंबर ऑफ प्लेसेस है ना, इसके लिए let k be number of decimal places for decimal expansion of x। अब अगर आपको k की वैल्यू पता लग जाएगी, k की वैल्यू फाइंड हम कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? की जो वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम ऑफ mn। अब ये mn कहाँ से आया? जो आप इस तरह से टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को चेक करते हो कि वो टर्मिनेट, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा या नहीं, तो वहां पर आप क्या चेक करते हो कि डिनोमिनेटर में आपके पास इस तरह से फैक्टर्स बनने चाहिए, जहां पर 2 की समथिंग पावर होती है, 5 की समथिंग पावर होती है। और k जो है दैट इज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x। वो क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ mn। अब इन दोनों में m की वैल्यू 2 पड़ी है और n की वैल्यू 1 पड़ी हुई है। k इज मैक्सिमम ऑफ 2, 1। सो दैट मीन्स k की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वो हमारी कितनी आ गई? 2। द क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q + 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है 5q + 1 की फॉर्म का, उसका जब आप स्क्वायर करते हो देन इट इज ऑफ द फॉर्म, तब वो किस फॉर्म का होगा? अब मुझे क्या चेक करनी है? इसकी फॉर्म चेक करनी है कि जब मैं इस नंबर का स्क्वायर करूंगी तो उसकी फॉर्म क्या आएगी। तो 5q + 1 की जगह आप क्या ले लो? कोई 5m + 1 नंबर कंसीडर कर लो। इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 25m²
square and it will be 1 and it will be 10m. So 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। इसको कोई क्यूलेट कर लेते हैं तो किस फॉर्म का आ गया, 5q प्लस 1 की फॉर्म का ही आ गया ना। सो 5q प्लस 1, अगर यहाँ पर मेरे पास होता 3q प्लस 1 और उसका आपको स्क्वायर करना है तो वो नंबर भी जो होता वो मेरा किसी फॉर्म का होता, इसी फॉर्म का होता। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 5q प्लस 1। हियर इफ एलसीएम ऑफ x एंड 18, कोई दो नंबर्स हैं x और 18 और उनका एलसीएम जो वो हमें कितना दिया हुआ है 36 एंड एचसीएफ फॉर द सेम इज 2, और इनकी अगर एचसीएफ की बात की जाए तो वो हमें 2 दे रखा है। We have to find the value of x, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ये रिजल्ट किया हुआ है किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स इज इक्वल्स टू देयर जीसीडी इनटू एलसीएम। तो इसी रिजल्ट का यहाँ पर यूज करते हैं, दैट इज 18x इज इक्वल्स टू 36 इंटू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है आगे 36 इंटू 2 ओवर 18 दैट इज फर्दर इक्वल टू 4। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है और उसके आप जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे आपने स्कूल्स में मे यूनिट टेस्ट के टाइम पर अपने यूनिट टेस्ट दिए थे, लिंक्स पर क्लिक करके आपके पास असेसमेंट्स आई थी, उसी तरह से एक लिंक बनाया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट का यू कैन से। तो उसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं, उसी में से एक क्वेश्चन है तो वो 1-2 पॉइंट्स आप यहाँ पर समझ लें। जैसे कि यहाँ पर 6 प्लस अंडर रूट 2 ओवर में 1 प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपके पास, अब कीबोर्ड में हमारे पास अंडर रूट तो नहीं होता ना, तो वहां पर लिखा हुआ 6 प्लस SQRT 2, तो इसका मतलब यही है कि 6 प्लस अंडर रूट 2। इसी तरह से अगर आपके पास x स्क्वायर है तो उसको ऐसे लिखा होगा, ये एक सिंबल होएगा एंड हियर इट विल बी 2, तो इसका मतलब है x स्क्वायर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है किसी चीज में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट ले सकते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पर। 6 प्लस अंडर रूट 2 ओवर 1 प्लस अंडर रूट 2 इज, ये जो एक नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है ये क्या है, नेचुरल है, रेशनल है, इंटीजर है या इरेशनल है। सबसे पहले तो रूट 2 ओवर 1 प्लस अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर में अंडर रूट पड़ा हुआ है, रेशनलाइज करेंगे। सो इसको हम रेशनलाइज करते हैं 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 1 माइनस अंडर रूट 2। फर्दर जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस रूट 2 माइनस 6 रूट 2 माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 फॉलोड बाय -1। सो हियर इट विल बी 5 रूट 2 माइनस 4। ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, ये मेरा एक रेशनल नंबर है। डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। If 3 is the least prime factor for A and 7 for B, 3 जो है वो कोई नंबर A के लिए लीस्ट प्राइम फैक्टर है, दैट इज A जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होएगा एंड 3 जो है वो लीस्ट है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है ना उसका वो 3 है एंड 7 फॉर B, B आपको कोई अनदर नंबर है और उसकी अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो वो 7 है। देन लीस्ट प्राइम फैक्टर फॉर A प्लस B, A प्लस B के लिए आपके पास लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, आपके पास तो A और B दोनों ही नहीं पड़े, दोनों की ही वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप उनके बारे में कैसे बता सकते हो। A प्लस B, अब 3 जो है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है A के लिए और 7 जो है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है B के लिए। मैं लेट कर लेती हूँ कि जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है फॉर A प्लस B इज ग्रेटर देन 2, मैंने कोई 2 से ग्रेटर लिया, अगर वो 2 से बड़ा है तो दैट मीन्स वो ओड होएगा, क्योंकि एक तो प्राइम फैक्टर है और दूसरा हमने ग्रेटर लिया है 2 से, सो वो जो नंबर होएगा वो ओड होएगा। ओके, अब फर्दर सो हमारे पास A प्लस B के लिए जो रिजल्ट आएगा वो, अब A प्लस B करने पर हमारे पास क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा और ओड होने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक इवन नंबर और एक ओड नंबर का जो सम होता
होता है ना वो ओड होता है। 1 + 2 करोगे 3 आएगा, 2 + 3 करोगे 5 आएगा। दैट इज एक नंबर आपका इवन है और एक नंबर आपका ओड है। तो ए और बी में से ओड नंबर रिजल्टेंट के लिए कोई ना कोई एक जो है वो मेरा इवन होएगा। मैंने लेट कर लिया कि ए जो है वो मेरा इवन है। अगर ए इवन है तो इस केस के लिए जो मेरा लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या जाना चाहिए। सिंस ये इवन है तो लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 2 जाना चाहिए, बट ए के लिए तो मेरा 3 पड़ा हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। चलो अब अगर मैं बी को इवन लेकर के चलती हूँ, बी को इवन लेकर के चलती हूँ, फिर मेरे पास लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 आना चाहिए, बट बी के लिए तो 7 पड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स लीस्ट प्राइम फैक्टर फॉर ए प्लस बी ग्रेटर देन 2 तो नहीं हो सकता। क्या होएगा? लेस देन 2। लेस देन 2 तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। 1 तो नीदर प्राइम नोर कंपोजिट होता है। सो दैट मीन्स ए प्लस बी की लीस्ट प्राइम फैक्टर की जब आप बात कर रहे हो तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगी? 2। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। एंड आपके टेस्ट में मार्क्स कभी कभी क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं होते हो। बट अगर अब आप इसी तरीके से प्रिपेयर होकर के चलोगे जिस तरीके से आपके टेस्ट आने वाले हैं, तो फिर आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? सो like this video, share it with your friends, and thank you for watching this video.